Hello everyone, good morning to all of you. Welcome to Concept Decoder Technical. केमती अछंती आपण माने समस्ते तो आमे प्रिपरेशंस करूछु सर्वेइंग रो. This is class number 7 for OSSC JEE 2024. 2024 कोन पे लिखि देले सर वैकेंसी आसुनी आसीओ डियर आसीओ वैकेंसी तो आसीओ एग्जामिनेशन भी हबो ओके हमको कंटीन्यूअस प्रिपरेशंस रे रहिवा कथा नोटिफिकेशन आसी गला परे प्रिपरेशंस होनी नोटिफिकेशंस आसी गला परे जस्ट रिवीजन होउची ओके हमको प्रिपरेशन ता पूर्व रु करी कर रखियो पड़ियो बुझी पारछंती विश यू ऑल हैप्पी नवरात्रा ओके सो दुर्गा पूजा फेस्टिव सीजन स्टार्ट हो जाइची सेहिति लागी आमे भी आपण मन पई गुटे ऑफर रिलीज करिजो यूज करिवे कूपन कोड OSSC ठीक अछि OSSC कैपिटल रे J कैपिटल रे E स्मॉल लेटर रे 500 यूज दिस कूपन कोड दिस इज ओनली फॉर आवर स्टूडेंट्स ये कूपन कोड आपण यूज करिवे तो ये जो हमर क्लास थिला OSSC JEE कंप्लीट टेक्निकल नॉन टेक्निकल आइ रे आपण को एडिशनल 500 रुपीस ऑफ मिल जिवो ओके दिस इज फॉर नवरात्रा तो ये कूपन कोड मु अवेलेबल करै छी हरी अप एंड एनरोल इन द कंप्लीट क्लासरूम प्रोग्राम फॉर टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल स्टडी रो लेवल कोन पाठ रो लेवल कोन ये आपण बुझी पारुचंती ये जो मु सर्वे क्लास नउची आइरो ओके कंप्लीट जिंसो सिखिवा बिट बाय बिट सिखिवा किछि भी जिंसो छाड़ीवानी जय हिंद जय जगन्नाथ लेट्स स्टार्ट द टॉपिक डाउनलोड द concept decoder एंड्रॉइड एप्लीकेशन एंड join in the classroom program ओके आरो लिंक मु दे देबी डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे तो हमें पढुतलु एरर्स इन लीनियर मेजरमेंट इन एरर्स इन लीनियर मेजरमेंट द नेक्स्ट टाइप ऑफ करेक्शन इज टेम्परेचर करेक्शन व्हाट इज दिस टेम्परेचर करेक्शन देखो सोम जदि आपण पढ़ी जंती तो थर्मल स्ट्रेस स्ट्रेन रो गुटे कांसेप्ट सठी आसुची कि लेट्स सपोज गुटे लेंथ अछि लेट्स सपोज आई एम कंसीडरिंग ए पर्टिकुलर लेंथ गिवन लेंथ L ओके ये जो लेंथ अछि ओके लेंथ माने कोन लेट्स सपोज इटा गुटे रॉड हे पारे ओके किछि गुटे मेटालिक एलिमेंट लेट्स सपोज एनी रॉड इट इज एनी रॉड ऑफ लेंथ L स्टील रॉड भाबंतु कि लेंथ L रो स्टील रॉड आर टेम्परेचर थिला T नॉट लेट्स सपोज बट हला कोन कि धीरे 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 जो इलाका ये रॉड अछि तार टेम्परेचर इंक्रीज हे गला ओके टेम्परेचर टा इंक्रीज हे करी हे गला केते लेट्स सपोज T1 हे गला ओके T1 हे गला माने एठी रिलेशनशिप एम्ति अछि कि T1 इज ग्रेटर देन T नॉट माने पूर्वरु आर टेम्परेचर थिला T नॉट एबे इंक्रीज हे गला T1 टेम्परेचर तो टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा T इक्वल टू केते आसिला डेल्टा T इक्वल टू T1 माइनस T नॉट व्हिच इज योर पॉजिटिव कि नाही अने टेम्परेचर टा इंक्रीज हे छि ये बॉडी रो तो जदी एम्ति सीन हेबो कि टेम्परेचर इंक्रीज हे छि तो ये जो मटेरियल अछि आई रे आपण एक्सपेंशन देखिबे तो आर लेंथ एबे L थिला तो धीरे धीरे आर आई रे एक्सपेंशन हेबो किछि ड्यू टू दिस चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा T अब ये एक्सपेंशन हे गेला लेट्स सपोज एतिकी माने लेंथ ऑफ टेप इंक्रीज हे गेला बढ़ी गला एम्ति आपण बुझंतु तो ये एक्सपेंशन हे गेला केते आको हमें कहबा डेल्टा L so this expansion delta L is called as expansion or free expansion due to rise in temperature free expansion due to rise in temperature एमती सोम रो लैंग्वेज रे आको हमें एमती कहिबा ओके बट एबे नॉर्मली नॉर्मल लैंग्वेज रे एमती बुझंतु कि ये टेम्परेचर बढ़ी गले को मटेरियल गुटे एक्सपेंशन हेबो से एक्सपेंशन हे गेला डेल्टा L तो ड्यू टू टेम्परेचर चेंज ये डेल्टा L हमें केमती कैलकुलेट करिबा अरे सोम रो टिके बेसिक यूज हबो ये कांसेप्ट रे तो दिस डेल्टा L कैन बी कैलकुलेटेड एज जो ओरिजिनल लेंथ थिला L अल्फा डेल्टा T दिस इज द कांसेप्ट ओके L अल्फा डेल्टा T एबे एटी अल्फा कोन दिस पर्टिकुलर अल्फा इज कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ द मटेरियल ठीक अछि एबे ये जो डेल्टा L रो इक्वेशन आपण देखि छंती एट देखंतु डेल्टा L इक्वल टू L अल्फा डेल्टा T जदि आई रे डेल्टा T टा पॉजिटिव माने लेंथ रे इंक्रीज हेबो माने टेम्परेचर पूर्वरु किछि थिला तापर टेम्परेचर बढ़ी गला से केस रे डेल्टा T जो चेंज इन टेम्परेचर अछि तार पॉजिटिव वैल्यू आपण पाइबे एट द सेम टाइम ये इक्वेशन को देखंतु जदि डेल्टा T टा हेगला नेगेटिव माने टेम्परेचर पूर्वरु T नॉट थिला बट परे आउरी कम हे गला तो डेल्टा T टा नेगेटिव हे जिवो तो जते बेर डेल्टा T नेगेटिव हबो लेंथ रे रिडक्शन हबो माने कॉन्ट्रैक्शन हबो श्रिंकेज हबो मटेरियल रो तो लेंथ ता रिड्यूस करि जिवो
एबे ये दुईटा केस को कोडा केस कि जदि टेम्परेचर बढ़ी जाउची लेंथ रे इंक्रीज होउची माने जो लेंथ अछि टेप रो चेन रो सेटा इंक्रीज हे जाउची ठीक अछि तो ये आ विषय मु आपन को फर्स्ट टाइप ऑफ एरर ही कोडा एरर ड्यू टू स्टैंडर्डाइजेशन माने तारे भी कोन होतला लेंथ बढ़ी जाउतला जदि लेंथ बढ़ी जाउतला तो टेप रीडिंग ऊपर कोन इफेक्ट होउतला से जिंस आपन बुझी छंती ऑलरेडी सेम इफेक्ट एठी भी कैरी हेबा होतला जदि लेंथ घटी जीवो तो तार इफेक्ट कोन हेबो माने तार इफेक्ट टेप रीडिंग ऊपर कोन हेबो ये जिंस भी आपन जानु छंती ओके जो फर्स्ट टाइप ऑफ एरर मु बतैथिली एरर ड्यू टू स्टैंडर्डाइजेशन सेम जिंस एठी भी होउथिबो खाली हमको इडा जानिबार अछि कि को केस रे लेंथ बढ़िबो को केस रे लेंथ घटिबो से हिसाब रे सब जिंस स्टार्ट कर दबा हमें को केस रे लेंथ बढ़िबो भाई जदि टेम्परेचर राइज हे गेला इंक्रीज हे गेला तो लेंथ बढ़िबो टेप रो और जदि टेम्परेचर डिक्रीज हे गेला तो लेंथ रिड्यूस हेबो टेप रो ओके एतकी बेसिक जिंस आपण बुझिले कि एबे देखंतो इन केस ऑफ सर्वे इटा तो मु सोम रो बेसिक कांसेप्ट बतैली सर्वे रे कोन होउची लेट्स सपोज कि आपण पाखे गुटे टेप अछि तो टेप और चेन सेटा तो आपण मैन्युफैक्चरिंग करिवे ना लेट्स सपोज आपण मैन्युफैक्चरिंग करूचंती आ कहउचंती यार लेंथ होउची एल स्टैंडर्ड लेंथ माने 20 मीटर और 30 मीटर एंते आपण कहउचंती कि अच्छा इटा टेपटा आर स्टैंडर्ड लेंथ होउची एल तो आपको जते बेला आपण मैन्युफैक्चरिंग करिले जो इलाका रे जो रूम रे मैन्युफैक्चरिंग करूचंती सेठी गुटे टेम्परेचर आपण मेंटेन करी रखिथिबे लेट्स सपोज दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर इज T naught which is called as temperature during standardization or temperature during manufacturing temperature during standardization ठीक अछि दिस इज योर टेम्परेचर ड्यूरिंग स्टैंडर्डाइजेशन एबे ये टेप को आपण परचेज करी मेजरमेंट करूछंती लेट्स सपोज एम्प्टी इलाका रे मेजरमेंट करिले जोठी टेम्परेचर अछि Tm दैट इज टेम्परेचर ड्यूरिंग मेजरमेंट टेम्परेचर ड्यूरिंग मेजरमेंट आराम रे बुझंतु ए सब रे किछि नै मन रखिया जिंस आका किछि नै बस बुझिबार अछि मेजरमेंट एबे देखंतु आमे जो डेल्टा टी कैलकुलेट करिवा Tm minus T naught करिवा always temperature during measurement minus temperature during standardization or temperature during manufacturing case 1 if Tm greater than T naught तो डेल्टा टी टा हेबो केते पॉजिटिव माने टेप रो लेंथ बढ़िबो सेकंड केस if Tm is less than T naught that is temperature during measurement is less than temperature during standardization then delta T will be negative माने ये केस रे लेंथ इंक्रीजेस और ये वाला केस रे लेंथ डिक्रीज बुझा गला कि वेरी इजी ठीक अछि तो लेंथ गोटे केस रे इंक्रीज होउची गोटे केस रे डिक्रीज होउची तो करेक्शन केते ये केसेस तो हमको जाना पड़ला तो करेक्शन हमें केते अप्लाई करिवा तो करेक्शन ड्यू टू टेम्परेचर इज गिवन एज L dash alpha Tm minus T naught L dash टा कोन wrong length of tape this is your wrong length of tape कोन पे बोले आपण wrong length ही यूज करी एबे तो साइट रे काम करूछंती ना मेजरमेंट नेला बेले तो L dash हम एठी लिखिबा L dash alpha Tm minus T naught माने L dash alpha delta T this is the concept ओके तो इडा हला करेक्शन रो वैल्यू टा एबे देखन तो एठी टी एक करेक्शन केबे पॉजिटिव हबो केबे नेगेटिव हबो तो जेमती हमें स्टैंडर्डाइजेशन जुगु माने लेंथ रे इंक्रीज और डिक्रीज हे जिवा जुगु जो जेमती करेक्शन अप्लाई करूथुलु जो लॉजिक टा यूज करूथुलु सेम लॉजिक एठी भी यूज हबो जेमती कि केस 1 इफ Tm इज ग्रेटर देन T naught तो ये केस रे कोन होउची लेंथ टा इंक्रीज हे जाउची टेप रो जदि लेंथ इंक्रीज हे जाउची तो जो आपण टेप रीडिंग और चेन रीडिंग नेबे दैट विल बी लेस देन द ट्रू वैल्यू हेंस करेक्शन इज पॉजिटिव जेमती कि पूर्व रु हिथिला
ओके तो इन दिस पर्टिकुलर केस योर करेक्शन विल बी पॉजिटिव तो ये जिनसो पचारिवे कि व्हेन द करेक्शन ड्यू टू टेंपरेचर इफेक्ट विल बी पॉजिटिव और व्हेन द करेक्शन ड्यू टू टेंपरेचर इफेक्ट विल बी नेगेटिव ये सब जिनसो पचारिवे ओके सिमिलरली केस 2 इफ tm इज लेस देन t नॉट तो ये केस रे कोन हेबो कि लेंथ ऑफ टेप इज लेस एंड नोटेड वैल्यू इज मोर हेंस करेक्शन इज नेगेटिव ओके ये केस रे करेक्शन टा हिजो नेगेटिव अच्छा स्पीड रे टिके कहि देली आपण स्किप कर देले आपण लिखि पारि नाहंती तो एटा देखंतु लेखंतु एबे देखंतु ये जो जिंस मु एठी लेखुची जो हमर नोट्स अछि ओके एबे को ये 56 पेजेस आसी गलानी ठीक अछि स्टार्टिंग रु जो पूरा ये चेन सर्वेइंग ये सब जो पूरा कंप्लीट नोट्स अछि डिटेल वाला मु ये नोट्स आपन को अवेलेबल करै देबी ओके ये नोट्स आपन को अवेलेबल करै देबी ये नोट्स पूरा मु सेव करी रखुची ओके लेखुची आर मु पीडीएफ फॉर्मेट टा आपन को अवेलेबल करै देबी ये ऐप ऊपर मु सीधा अपलोड कर देबी ये सब जो क्लासेस मु एठी एबे नौ चिनी की ये सब क्लासेस ओके एबे यूट्यूब रे तो जेमती इंपोर्टेंट टॉपिक गुडा को मु पढाइबी जे पूरा कंप्लीट पेपर रो जो क्लासेस अछि ये सर्वे रे जेमती पूरा को पूरा सब जिंस कंप्लीट ये तो ऐप ऊपर आपण पाई जिवे से हमर सर्वे प्लेलिस्ट रे बाकी जो हां मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट चैप्टर्स अछि सर्वे रे ये सब तो मु डिस्कस करि देबी ओके मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर बुझी पारछंती की जायरो भी एग्जाम क्लियर ही जो सेमती किछ ना बट पूरा कंप्लीट फ्रॉम बेसिक सर्वे फ्रॉम बेसिक जेमते एबे पढौ छी पूरा कंप्लीट ओके से जिंस तो ऐप ऊपर ही पाइबे से पाई कहउतली कंप्लीट पाई फुल कंप्लीट पाई क्लासेस जॉइन करंतु आउ किछि गोटे दुईटा इंपोर्टेंट सब्जेक्ट गुडा को जेमती कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट हे गेला इक्विपमेंट हे गेला ए सब सब्जेक्ट गुडा को एस्टिमेशन कॉस्टिंग हे गेला ओके ये सब ऐप ऊपर ही पाइबे से ये जो नोट्स अछि मु पूरा पूरा ऐप ऊपर अपलोड कर देबी ग्रुप रे भी छाड़ देबी व्हाट्सएप ग्रुप रे भी छाड़ देबी ओके व्हाट्सएप ग्रुप रो लिंक भी दे दउची माने एठी कमेंट सेक्शन रे जदि जॉइन करियार इच्छा अछि तो नेक्स्ट एग्जाम पई माने ओके जॉइन करि नेबे फॉर न्यू एग्जाम हम पाखरे जो नेक्स्ट करेक्शन अछि दैट इज योर करेक्शन ड्यू टू पुल व्हाट इज करेक्शन ड्यू टू पुल देखंतु इट इज अगेन वेरी इजी करेक्शन ड्यू टू पुल इज अबे कोन ए जिंस को इमेजिन करंतु जते बेला आपण फील्ड रे दुईटा पॉइंट मझी रे डिस्टेंस टा को मेजर करूछंती पॉइंट ए रु पॉइंट बी डिस्टेंस टा तो टेप टा को गुटे माने भल से धरी करी रखुछंती ना गुटे फोर्स लगे कर रखुछंती ताकि ये टेप टा स्ट्रेट रुहे बोली और माने गुटे पुल लगे कर रखिबे आ ऊपर ये पॉइंट बी रे जो थिबो से टाणी कर रखिथिबो पॉइंट ए रे जो थिबो से भाई भी टाणी कर रखिथिबो तो से जो टाणी कर रखी टेप टाकू सो दैट टेप रिमेन्स स्ट्रेट बुझंतु सो दैट टेप रिमेन्स स्ट्रेट आ आपण परफेक्टली मेजरमेंट नेबे बोली ठीक अछि तो दिस इज योर पुल अप्लाइड ड्यूरिंग मेजरमेंट जो आपण टाणी कर रखी चंती फील्ड रे दैट इज योर पुल अप्लाइड ड्यूरिंग मेजरमेंट एबे एमती ही पारे ना कि ये टेप रो जते बेले मैन्युफैक्चरिंग होउतला सेते बेले बे गुटे स्टैंडर्ड पुल आंके लगे करी आरो लेंथ टाकू माने रिप्रेजेंट करिथिबे आरो लेंथ टाकू डिजाइन करिथिबे तो दैट पुल इज योर स्टैंडर्ड पुल पी नॉट ओके पी नॉट टा कोन स्टैंडर्ड पुल दैट इज पुल अप्लाइड ड्यूरिंग स्टैंडर्डाइजेशन माने ये टेप और चेन को डिजाइन करिला बेले जो तांके पुल अप्लाई करी तार लेंथ 20 मीटर हो कि 30 मीटर जो डिसाइड करूछंती दैट पर्टिकुलर पुल इज योर स्टैंडर्ड पुल बट एबे हमें ये टेप टा को यूज करिया फील्ड रे भी धरिया को पड़िबो तो जते बेले भाई माने धरि छंती तांको तो जणा नै सते आइडिया नै ओके कि हमको स्टैंडर्ड पुल लगी करी धरिवार अछि फील्ड रे काम करला बेले हेई पारे तांके जो धरि छंती से जो पुल रो वैल्यू अछि से पुल रो वैल्यू इट मे बी लेस देन पी नॉट और इट मे बी ग्रेटर देन पी नॉट ये जिंसो भी जदी होउची आ जुगु भी किछि एरर इंड्यूस हे जाउची बुझी पारु छंती कि दिस इज ओनली तो से जो एरर इंड्यूस होउची ता जुगु हमें करेक्शन केमती लगेबा ओके तो एठी पी नॉट टा कोन पी नॉट टा होची स्टैंडर्ड पुल एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर ओके माने ये पी नॉट रो यूज कोन पे पड़ला जते बेला आपण मैन्युफैक्चरिंग करूछंती टेप रो ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हमें गुटे स्टैंडर्ड पुल ये टेप ऊपर लगेवा और चेन ऊपर लगेवा
ओके स्टैंडर्ड पुल लगेगा स्टैंडर्ड पुल लगे करी ही आर लेंथ को मेजर करा जाए आर लेंथ को डिजाइन करा जाए और तापर ही यार लेंथ को कहिबा हमें कोन एल दैट इज डेजिग्नेटेड लेंथ ठीक अछि डेजिग्नेटेड लेंथ पीएम टा कोन पुल अप्लाइड ड्यूरिंग मेजरमेंट पुल अप्लाइड ड्यूरिंग मेजरमेंट मेजरमेंट ऑन फील्ड ठीक अच्छे तो ये जो पुल आपण अप्लाई करूछंती पीएम ड्यूरिंग मेजरमेंट ऑन फील्ड इट मे बी ग्रेटर देन पी नॉट और मे बी लेस देन पी नॉट हु नोस ग्रेटर भी ही पारे लेस भी ही पारे ठीक अच्छे तो करेक्शन टा केते ओके तो देखंतु करेक्शन ड्यू टू पुल सी पुल एटा भी सोम रो कांसेप्ट आसीबो पीएल बाय ए ओके जो इलोंगेशन वैल्यू पढुछंती पीएम माइनस पी नॉट जो एक्स्ट्रा टेंशन फोर्स टा into length of the tape L divided by cross section area of tape 80 into Young's modulus of elasticity of tape 80 बुझी गले कि अरे ये पैरामीटर गुड़ा को लिखि दउची L is nothing but length measured using tape length measured using tape this is your L माने से टेप को यूज करी आपण 30 मीटर मेजर करूछंती तो L टा होउची 30 मीटर जदि 40 मीटर मेजर करिवे तो L टा हो 40 मीटर लाइक दिस L is your length measured using tape और chain PM माने तो लिखि देली मु पुल ड्यूरिंग अप्लाइड ड्यूरिंग मेजरमेंट ऑन फील्ड P नॉट माने स्टैंडर्ड पुल ठीक अछि ड्यूरिंग स्टैंडर्डाइजेशन 80 क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ टेप या चेन एरिया डेटा नाउ 80 modulus of elasticity modulus of elasticity of tape material so this is the formula by using which you are going to calculate the correction due to pull हमरा जमती सोमरे फॉर्मूला नाही कि PL by AE ओके सेम कांसेप्ट एठी यूज होची PL by AE माने कोन इलोंगेशन ड्यू टू अप्लाइड फोर्स माने आपण गोटे बार थिला सोम भितरे लेट्स सपोज ये बार लेंथ होची L आई रे गोटे टेंशन फोर्स लगेले P तो आर इलोंगेशन केते हेबो चेंज इन लेंथ केते हेबो दैट वैल्यू इज कॉल्ड एज PL by AE तो बाय सेम फार्मूला सेम पैटर्न रे अछि ना PM minus P नॉट एठी हमें करिछु तो ये जो पुल वैल्यू अच्छी करेक्शन ड्यू टू C pull it may be positive और C pull may be negative करेक्शन ड्यू टू पुल पॉजिटिव ही पारे करेक्शन ड्यू टू पुल नेगेटिव ही पारे करेक्शन ड्यू टू पुल पॉजिटिव केबे हेबो जते बेटे PM इज ग्रेटर देन P नॉट तो करेक्शन ड्यू टू पुल टा पॉजिटिव हेबो जदी करेक्शन ड्यू टू पुल पॉजिटिव हला माने कोन लेंथ गुड मिनट लेंथ ऑफ टेप और चेन बढ़ी जीवो से जो रीडिंग आप नोट करुथिबे कम नोट करुथिबे ओके hence we have to apply positive correction to get on the original reading or true value okay similarly correct ये सब जिंस जो मु एबे एमती कहि चालुची ना जदी के स्किप कर दउची के बुझी पारुनी आ माने कोन आपण क्लास नंबर आ पूर्वटा क्लास देखि नांती क्लास नंबर 6 देखंतु 6 रे मु सब जिंस ये सब जिंस बुझाइची कि लेंथ बेसी थिले रीडिंग केमती कम आसी जाय ओके अब रीडिंग कम आसी गले करेक्शन टा पॉजिटिव कोन पा हे जाय ये सब जिंस मु आ पूर्व क्लास रे एक्सप्लेन करिसी से पई आई रे मु बहुत स्पीड रे माने इजी वे रे कहि चालुची आपन को कोन पा बोले आ पूर्व क्लास रे बुझी संती जिंस गुडा को सिमिलरली करेक्शन ड्यू टू पुल नेगेटिव होची बिकॉज़ पुल ड्यूरिंग स्टैंडर्डाइजेशन P नॉट इज ग्रेटर देन PM तो नेगेटिव करेक्शन माने ये केस रे कोन लेंथ कम ही जाउची ठीक अछि लेंथ कम ही जाउची तो रीडिंग बढ़ी जीवो तो ट्रू वैल्यू को आसिया पई हमको किछि ना किछि जिंसो सब्ट्रैक्ट करिया पड़िबो ओके हेंस द करेक्शन इज नेगेटिव
तो ये जिनसटा आपन को पचारिबे कि केबे करेक्शन पॉजिटिव हेबो केबे करेक्शन नेगेटिव हेबो ओके तो मन रखिथिबे नेक्स्ट जो करेक्शन अछि से नेक्स्ट करेक्शन कोन अछि सैग करेक्शन सैग करेक्शन इटा का लास्ट करेक्शन टा ठीक अछि सैग माने कोन लटकी जीवाटा जेमती दुई इलेक्ट्रिक पोल अछि आपण इमेजिन करंतु दिस आर द इलेक्ट्रिक पोल मझरे वायर आपण एबे जते बडे ये इलेक्ट्रिक वायर टा आपण लगेबे लेट्स सपोज ये वायर लगै छंती भलसे तो स्टार्टिंग रे जते बडे वायर बांधु छंती नले सीटा छाडी दियो जेमती कपड़ा सुखैबा पय आपण घरे दौड़ी बांधु छंती ना ताकू आका देखंतु आपण एबे स्ट्रांगली बांधी छंती टाइट रू बांधी छंती बट किछि समय परे इटा ऑटोमेटिकली धीरे 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 एंती ड्यू टू इट्स ओन वेट सेल्फ वेट झुली जीवो लटकी जीवो बुझी पारछंती कि तो ये जो लटकी जाउची झुली जाउची आकु ही हमें कहबा सैग तो जदि ये सैग हे जाउची तो देखंतु लेंथ टा कोन ऑब्वियसली चेंज हे जाउची तो एबे मन करंतु जेमती हमरो करेक्शन ड्यू टू अलाइनमेंट थिला ओके और करेक्शन ड्यू टू स्लोप थिला से टाइप का एठी भी किछि डायग्राम टा होउची ओके सो करेक्शन ड्यू टू सैग ये जो सैग करेक्शन अछि आ बिसर गोटे पॉइंट मन रखिथिबे इट इज ऑलवेज नेगेटिव इट इज ऑलवेज नेगेटिव को करेक्शन विषय में कहिसी एबे जाय कि इट इज ऑलवेज नेगेटिव करेक्शन ड्यू टू स्लोप इज ऑलवेज नेगेटिव करेक्शन ड्यू टू अलाइनमेंट इज ऑलवेज नेगेटिव आउ इटा गुटे थर्ड करेक्शन ड्यू टू सैग इट इज आल्सो ऑलवेज नेगेटिव आउ को करेक्शन पॉजिटिव नेगेटिव हे पारे करेक्शन ड्यू टू स्टैंडर्डाइजेशन और इनकरेक्ट लेंथ ऑफ टेप और चेन सेटा पॉजिटिव हे पारे नेगेटिव हे पारे करेक्शन ड्यू टू टेंपरेचर पॉजिटिव हे पारे नेगेटिव हे पारे करेक्शन ड्यू टू पुल पॉजिटिव हे पारे नेगेटिव हे पारे आउ को करेक्शन खाली नेगेटिव हे पारे तो करेक्शन ड्यू टू इनकरेक्ट अलाइनमेंट करेक्शन ड्यू टू स्लोप ओके स्लोप ऑफ ग्राउंड एंड सैग करेक्शन ये तीनटा करेक्शन खाली नेगेटिव और बाकी जो तीनटा करेक्शन सेटा पॉजिटिव हे पारे नेगेटिव हे पारे ता पय डिफरेंट डिफरेंट केसेस थिला लॉजिक थिला जो कि हमें एवरी टाइम डिस्कस करी आसीजु क्लियर ओके तो करेक्शन ड्यू टू सैग इज ऑलवेज नेगेटिव एबे देखंतु एठी ये जो सैग अछि सैग माने कोन सैग माने आपण बुझी गले कि दुईटा खुंट मझी रे लेट्स सपोज हमें टेप और चेन को जदि रखी छे तो से झुली जाउची लटकी जाउची अच्छा एतकिया का की यस सर यस ठीक अछि तो एक्चुअली कोन हैला लेट्स सपोज देखंतु आपण मेजरमेंट करिला बेले एठी तो गुटे पुलटा लगै थिबे ना ओके पुल अप्लाइड ड्यूरिंग मेजरमेंट लेट्स सपोज यू आर अप्लाइंग ए पुल इटा भावंतु इटा टेप और चेन टा तो ड्यूरिंग मेजरमेंट यू आर अप्लाइंग ए पुल ओके अच्छा ये खुंट गुडा को उठे दबा आपण गुटे पुलटा अप्लाई करिले तो एबे हला कोन सैग जदि होउची माने ड्यू टू सेल्फ वेट ओके ड्यू टू सेल्फ वेट ये टेप जदि हेवी थिबो जेमति चेन हेवी थाए ओके तो चेन दुईटा पॉइंट भीतर अपन चेन धरि छंती आ सेठी गुटे धरि छंती माने गुटे पुल अप्लाई करि छंती बट ड्यू टू वेट ये लटकी गला एमती किछि ये लटकी गला तो ये जिनसोटा कोन हला आकु ही हमें कहबा सैग तो ड्यू टू सैग जो करेक्शन अप्लाई हेबो इट इज नेगेटिव ओके आ ये का ऊपर डिपेंड करूची ये डिपेंड करूची ये चेन और टेप रो वेट ऊपर ठीक अछि तो करेक्शन ड्यू टू सैग जो हमें लिखुछु एमती लिखिबा देखो तो आर फार्मूला w रो स्क्वायर इनटू लेंथ डिवाइडेड बाय 24 टाइम्स pm रो स्क्वायर एग्जैक्टली ये डायग्राम मन रखिथिबे ये फार्मूला मन रखिथिबे तो करेक्शन ड्यू टू सैग इज गिवन बाय दिस फार्मूला where w is total weight ठीक अछि w is total weight आकु अलगा फॉर्मेट रे एंती भी लिखि परिबा जदि अपन पाखरे रो दिया हिची रो नले ए आकु हम ए कंसीडर करना वाला लेट्स सपोज ए एटा कोन वेट पर यूनिट लेंथ जदि ये वैल्यू अछि वेट पर यूनिट लेंथ तो ये जो फार्मूला एबे लिखिछु आकु एबे मॉडिफाई करंतु करेक्शन ड्यू टू सैग केमते हे जिवो मु लिखिबी a into l रो स्क्वायर दैट इज टोटल वेट हे गला
इंटू एल डिवाइडेड बाई 24 pm स्क्वायर एमती लिखिपर ना लिखिपर तो ये फॉर्मूलाटा केमती हो इट विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर एल क्यूब बाई 24 pm स्क्वायर तो केबे केबे क्वेश्चन रे आपन को पर यूनिट वेट पर यूनिट लेंथ दिया ही पारे और केबे केबे क्वेश्चन रे आपन को टोटल वेट भी दिया ही पारे तो से अकॉर्डिंग आपन को ये दुईटा फार्मूला मझे को गोटे फार्मूला यूज करी करेक्शन ड्यू टू सैग कैलकुलेट करिया को पड़िबो बुझी पारछंती से पई एठी मो पैरामीटर अलग अलग लिखि देछि ओके एबे देखंतु ये पीएम टा कोन पीएम टा दिस इज नथिंग बट पुल अप्लाइड ड्यूरिंग मेजरमेंट जो कि आपण लास्ट करेक्शन रे भी ऑलरेडी देखि छंती बुझी छंती सेठी पुल एट द टाइम ऑफ मेजरमेंट एबे देखंतु ये डायग्राम को देखि करी गोटे जिंस फील हेई पारुची ओके जदि आमे एम्ति करिवा ये सैग करेक्शन तो नेगेटिव होउची ना सैग करेक्शन टा कोन नेगेटिव होउची और आपण पीएम अप्लाई करूछंती माने पुल अप्लाई करूछंती ड्यूरिंग द मेजरमेंट जदि ये पुल रो वैल्यू को हमें बढ़ी बढ़ी चलीवा लेट्स सपोज जदि ये केस रे आपण देखिबे नले अलगा डायग्राम बनौची सेम डायग्राम टा एठी हम आपण को बुझौची देखंतु एठी आपण पुल अप्लाई करिथिले ये जिंसटा बुझंतु सिंपल जिंस चेन लटकी गला एम्ति ओके जाको हमें कहूछु सैग तो एबे मु कोन करिवि ये पुल रो वैल्यू को बढ़ी बढ़ी चलीबी लेट्स सपोज ये बटरो भी ये बटरो पुल रो वैल्यू जदि बढ़ी बढ़ी चलीवा तो ये सैग टा कमी कमी चलियो ना ओके पुल रो वैल्यू बढ़ी बढ़ी चललु सैग कमी कमी चलला आ माने कोन सैग करेक्शन होची नेगेटिव और ये पुल टा आपण बढ़ी बढ़ी चलले माने pm - p नॉट इडा आर डिफरेंस टा बढ़ी बढ़ी चलुथो ये डिफरेंस कुटरो आइला आ प्रीवियस करेक्शन रो ठीक अछि करेक्शन ड्यू टू पुल रो ये डिफरेंस टा भी बढ़ी बढ़ी चलथो तो एठी गोटे वैल्यू आसुची जाको हमें कहबा नॉर्मल टेंशन ये जो आपण पुल अप्लाई करी हनते एठी दिस इज व्हाट टेंसाइल फोर्स इट इज ओनली टेंसाइल फोर्स इट टेंशन फोर्स टा गोटे तो नॉर्मल टेंशन माने कोन दैट पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ दिस पुल that particular value of this pull for which sag correction is 0 that particular value of this pull for which sag correction is 0 this is called as normal tension सीधा बात बुझी पारछंती कि ओके और नले आपको एमती भी बुझी पारिबे आपण अदरवाइज देखंतु कि ये जो आमे करेक्शन ड्यू टू पुल अप्लाई करथुलु देखंतु सी पुल टा पॉजिटिव वैल्यू आर पॉजिटिव वैल्यू टा देखंतु सी पुल रो पॉजिटिव वैल्यू केबे होतला जते बेले पीएम इज ग्रेटर देन पी नॉट माने ये जिंस जो एठी बतौची कि ये डिफरेंस टा बड़ी 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 चलुची अब करेक्शन ड्यू टू सैग जो अछि एटा कोन अछि करेक्शन ड्यू टू सैग इज योर नेगेटिव ओके तो normal tension is that particular value of this particular pull when the positive pull correction is equal to negative sag correction जदि पॉजिटिव सी पुल रो पॉजिटिव माने पुल करेक्शन रो पॉजिटिव पार्ट टा इक्वल हे जिवो सी सैग रो ओके अब जदि ये माने ईच अदर को बैलेंस करिवे तो से केस रे जो पीएम रो वैल्यू हमें कैलकुलेट करिवा दैट पर्टिकुलर वैल्यू इज ओनली योर नॉर्मल टेंशन ओके बुझी पारछंती आ डेफिनेशन लिखिबा दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ नॉर्मल टेंशन वैल्यू ऑफ पुल फॉर विच पॉजिटिव पुल करेक्शन केबे आपन को देखा जाउची व्हेन pm इज ग्रेटर देन p नॉट इज एक्जेक्टली इक्वल टू नेगेटिव सैग करेक्शन कॉमा सो दैट बोथ न्यूट्रलाइज ईच अदर माने सैग करेक्शन टा हेगला नेगेटिव कंप्लीटली जीरो माने सैग करेक्शन जीरो हेगला और सियाडे से जो पॉजिटिव पुल करेक्शन थिला सीटा भी वैनिश हेगला कोन पा बोले तांके दुई जण निजो को न्यूट्रलाइज करूछंती बैलेंस करूछंती तो से केस रे से जो हमें पुल टा कैलकुलेट करिवा ओके दैट पुल इज ओनली योर व्हाट नॉर्मल टेंशन तो ये पुल रो फार्मूला टा केमती हमें कैलकुलेट करिवा एथरे माने वैल्यू टा तो pm - p नॉट into l divided by 80 et equal to w square sorry a square l cube
बाय 24 pm स्क्वायर ये इक्वेशन यूज करिवा आ एठी सब डेटा आपन को दिया हिथिबो एठु गोटे जिंस अननोन थिबो से जिंसटा कैलकुलेट करिया कोन pm दिस इज ओनली योर नॉर्मल टेंशन ओके तो एग्जाम रे ये क्वेश्चन आसी पारे नॉर्मल टेंशन रो वैल्यू कोन कैलकुलेट करी एक्सप्लेन करंतु माने बतांतु ओके दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस में कम तो ये जिंसटा मन रखिथिबे नॉर्मल टेंशन हमें केते बेले कैलकुलेट करिया वी आर गोइंग टू कैलकुलेट नॉर्मल टेंशन okay so with this only we have completed our chapter number 2 एबे क्वेश्चन सॉल्व करिवा चैप्टर नंबर 2 रो ठीक अछि वेल मु तो एबे अलगा क्लास पाई माने अलगा एग्जाम पाई भी पढौ जी माने पिला माने कमेंट भी करिवे तो जाति ऊपर कमेंट करूछंती अरे भाई एते खराब लागुची एबे जस्ट गुटे कमेंट देखली मु गुटे वीडियो रे पंडित जी बेसवा गए पंडित जी अरे भाई ठीक अच्छी तो कमेंट करियार किसी दरकार की इंटेंशन माइंडसेट ए जिंस गुडा को कंट्री रु सरेवा कथा वेल ठीक अच्छी क्वेश्चंस गुडा को सॉल्व करिवा चलंतु एबे देखंतु हमें जो चैप्टर 1 2 पढिलु 1 रो तो मु क्वेश्चंस करिथिली ओके तो ये जो 2 पढिलु जाय रे चेन सर्वे विषय रे पूरा डिटेल पढी जो आ ऊपर भी क्वेश्चंस गुडा को करिवा ओके ये जो क्वेश्चंस मु एबे सॉल्व करेबी आको मु हिंदी लैंग्वेज रे करूछ कोन पे बोले टिके मो विषय रे भी भावंतु ये सेम क्वेश्चंस मु सॉल्व करेबी तो मु अलग अलग प्लेटफॉर्म रे वीडियो जाको एटा अपलोड करि पारिबी ओके तो एमसीक्यू सीरीज एज एमसीक्यू सीरीज सेहिति पई मु आको हिंदी लैंग्वेज रे बतौछ कांसेप्ट तो हम ओडिया रे पूरा डिस्कस करिवा एटा माने मते रिपीट काम करिया दरकार पडिबोनी ओके सो चलंतु टिके भाई भौनी माने सो सर्वे एमसीक्यू क्वेश्चन पढ़िए A survey which consists of observation of the heavenly body such as sun or any fixed star is known as सीधा सीधा astronomical survey option D will be correct okay easy था next which of the following closely represent the shape of earth it is oblate sphere okay option C is correct next question the representative fraction मतलब सेम यूनिट में आपको कन्वर्ट करना है ओके तो 1/1800 का रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन इनमें से कौन सा होगा ये आपको बतानी है तो देखिए यहाँ पे देखिए ऊपर वाला जो यूनिट सेंटीमीटर में है ठीक है सेंटीमीटर में तो 1800 सेंटीमीटर बराबर कितना मीटर होगा देखिए 1 सेंटीमीटर बराबर होता है नहीं 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर तो 1800 सेंटीमीटर विल बी इक्वल टू 18 मीटर की नहीं तो करेक्ट आंसर क्या हो जाना चाहिए 1 सेंटीमीटर बाई 18 मीटर वाला ऑप्शन तो देखिए चेक करिए ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट इजी तो इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं यहाँ पे है ना फिर लार्ज स्केल स्मॉल स्केल वाला कॉन्सेप्ट मैंने एक दिया था आपको है ना बेस्ड ऑन रिजोल्यूशन तो वहां से भी क्वेश्चन आ सकता है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं when the measured length is less than the actual length जो मेजर कर रहे हैं लेंथ है ना वो एक्चुअल लेंथ से कम है तो द एरर इज नेगेटिव पॉजिटिव कंपनसेटिंग क्या एरर इज नेगेटिव ओनली ओके एरर इज नेगेटिव ठीक है ध्यान दीजिएगा यहाँ पे दो चीज है दो टर्म होता है एक होता है एरर दूसरा होता है करेक्शन एरर नेगेटिव कहने का मतलब है जो एक्चुअल लेंथ है उससे कम लेंथ आपने मेजर किया है तो जो एरर आ गया वो नेगेटिव साइड में आ गया है ना नेगेटिव एरर जो हमें इसमें करेक्शन अप्लाई करना है ओके जो हमें करेक्शन अप्लाई करना है तो इसमें कुछ चीजों को ऐड करना होगा ओके तब ना ये जो लेंथ आपने मेजर किया एल मेजर और ये एल ट्रू एक्चुअल लेंथ एल मेजर में कुछ करेक्शन अप्लाई करेंगे मतलब पॉजिटिव ऐड करेंगे तब जाके ये ट्रू लेंथ बनेगा तो एरर अगर नेगेटिव है तो करेक्शन होगा आपका पॉजिटिव अगर एरर आपका पॉजिटिव है तो करेक्शन होगा आपका नेगेटिव तो इस फंडामेंटल कंसेप्ट से ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि व्हेन द मेजर्ड लेंथ इज लेस देन द एक्चुअल लेंथ द एरर इज so the error is negative and the correction what we are going to apply in this particular case it will be positive okay
नेक्स्ट क्वेश्चन, the scale of a given plan is written as 1 by 200 representative fraction. ठीक है, if the original length of 10 centimeter on the plan has now shrunk to 9.8 centimeter, determine the actual distance denoted by a line which is currently measure 10 centimeter. Very easy. This is the concept of shrunk length. shrunk length का concept मैंने आपको दिया था. ठीक है, देखिए सबसे पहले हमें shrunk scale निकालना होगा. shrunk scale हम कैसे निकालेंगे? shrunk scale इक्वल टू original scale into shrunk factor. ठीक है, SF. तो shrunk factor will be equal to what? shrunk length by original length. shrunk length by original length. ठीक है, तो क्वेश्चन में जो डेटा दिया है, देखिए क्वेश्चन में डेटा क्या दिया है? दी ओरिजिनल लेंथ 10 सेंटीमीटर और श्रंक होके हो गया 9.8 सेंटीमीटर. तो 9.8 by 10 is your shrunk factor. तो shrunk scale will be SS is equal to 1 by 200 जो कि ओरिजिनल स्केल था into 9.8 by 10, है ना? तो इसको आप कन्वर्ट करके लिखिए, कितना लिखेंगे? ये स्केल का वैल्यू आ जाएगा आपका 1 by 204.08, है ना, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन के फॉर्म में. दिस इज योर श्रंक स्केल, दैट इज न्यू रिवाइज्ड स्केल. अब आपको क्या करना है? क्वेश्चन में बोला है क्या? डिटरमाइन द एक्चुअल डिस्टेंस, ग्राउंड डिस्टेंस निकालना है. एक्चुअल डिस्टेंस मीटर में बताना है, सभी ऑप्शन मीटर में है. डिनोटेड बाय ए लाइन विच करंटली मेजर 10 सेंटीमीटर, है ना. ये जो श्रंक मैप है, श्रंक मैप में अभी जो लाइन है उसका करंट मेजरमेंट है 10 सेंटीमीटर. तो देखिए स्केल का मतलब क्या होता है? मैप डिस्टेंस बाय ग्राउंड डिस्टेंस. ठीक है, तो श्रंक स्केल इक्वल टू मैप डिस्टेंस बाय ग्राउंड डिस्टेंस GD, है ना. तो ग्राउंड डिस्टेंस हमको निकालना था ना, हमको निकालना क्या था? ग्राउंड डिस्टेंस. तो देखिए मतलब वन यूनिट ऑन मैप इज इक्वल टू 204.08 यूनिट ऑन ग्राउंड, यही मतलब हुआ. तो 10 यूनिट ऑन मैप इज इक्वल टू सीधा 204.08 इंटू 10 कर देंगे, तो इतना सेंटीमीटर में ये आंसर आएगा. लेकिन अभी इसे हमें कन्वर्ट करना है मीटर में, तो डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे. तो जब आप डिवाइड बाय 100 करके लिखेंगे तो फाइनल आंसर विल बी 20.40 मीटर. चेक द ऑप्शन. 20.4 मीटर, है ना. ऑप्शन ए विल बी करेक्ट. इस तरह से ये श्रंक स्केल का क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है. इज इट क्लियर टू यू ऑल? श्रंक स्केल पे बहुत सारे क्वेश्चन आ रखे होंगे. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करिए. द प्लान ऑफ मैप वाज फोटोकॉपीड टू ए रिड्यूस साइज सच दैट द लाइन ओरिजिनली 120 mm मेजर्स 90 mm. द ओरिजिनल स्केल वाज इतना, द रिवाइज्ड स्केल इज इक्वल टू, मतलब श्रंक स्केल इज इक्वल टू श्रंक फैक्टर इक्वल टू 90 by 120 into original scale 1 by 1000. It will be 1 divided by 1333. अच्छा ये कैलकुलेशन कैसे करेंगे? देखिए इजी है. आप ना सबसे पहले डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब 120 इंटू 1000 मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसको डिवाइड कर दीजिए 90 से, तो ये नीचे वाला जो पैरामीटर है ना ये निकल जाएगा. तो 1 बाई दिस मच, है ना. तो एग्जैक्ट वैल्यू होगा, ऐसे चलता रहेगा ये 1 by 13333.3333 ऐसा. तो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी. ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं. इसको मैच करिए. कौन से मैप के लिए किस तरह का स्केल हम यूज करेंगे, ये चीज मैंने आपको बता रखा है. लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2, है ना. रिकमेंडेड स्केल क्या है फॉर विच टाइप ऑफ सर्वे, मैंने आपको दिया था. देखिए कहाँ पे पढ़ाया था ये चीज, मैंने आपको बता रखा था. मैच करिए. ये देखिए यहाँ पे मैंने दिया था, ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको एक्सप्लेन कर रखा है ना. इसलिए सारा कुछ मैं पढ़ाता हूँ. ओके, क्वेश्चंस वहीं से आएंगे, आपको बस फॉलो करना है डेडिकेटेडली. तो ऑप्शन मैच करिए. द करेक्ट आंसर विल बी ए का ए, बी का बी, सी का सी, डी का डी. नो नो नो, इट्स नॉट. सी का डी हो जाएगा,
सी का डी एंड डी का सी, ठीक है। तो द करेक्ट ऑप्शन जो मैच कर रहा है यहाँ पे करेक्ट वाला ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ये होगा आपका करेक्ट ऑप्शन, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, दिस इज द आंसर। नेक्स्ट, ए प्लान ड्रॉन टू स्केल ऑफ इतना was measured by a scale of इतना, the percentage error in the length measured will be। देखिए सिंपल सी बात है, क्या बोल रहा है, एक प्लान आपने बनाया है इन रियलिटी, ठीक है, समझिए क्वेश्चन को। इसमें जो स्केल आपने यूज किया था प्लान को बनाने के लिए, वो यूज कर लिया आपने 14000। इस स्केल को यूज करके प्लान बनाया गया है, बट जब आप मेजरमेंट ले रहे हैं तो आपने स्केल को चेंज करके मेजरमेंट ले लिया। इस पर्टिकुलर स्केल को आपने यूज किया है फॉर मेजरमेंट। तो जो लेंथ आपने मेजर किया, जो लाइन आपने मेजर किया है ना, इसमें और प्लान के अकॉर्डिंग जो ये वाला स्केल था, इसके अकॉर्डिंग जो आप मेजर करते, उनमें एरर कितना आ गया फिर? सिंपल सा क्वेश्चन है। तो देखिए इसको आप अलग अलग तरीके से सॉल्व कर सकते थे, है ना। लेट्स सपोज कि आप एज्यूम कर लेते कि ग्राउंड के ऊपर जो लाइन है उसका लेंथ है 1 यूनिट, है ना। 1 यूनिट मतलब 1 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर, कुछ ऐसा एज्यूम करके फिर बाय यूजिंग दिस स्केल ऑफ मैप एंड स्केल ऑफ मेजरमेंट आप ये लेंथ निकालते इन रियल टर्म्स, इन है ना, लेंथ निकालते, फिर वहां से एरर निकाल सकते थे, बट हम सीधा ये स्केल को यूज करके ही निकाल लेंगे। देखिए परसेंटेज एरर विल बी, शॉर्ट फॉर्म में निकाल लेंगे हम लोग, परसेंटेज एरर विल बी इक्वल टू स्केल यूज्ड फॉर मेजर, स्केल ऑफ द ड्राइंग, है ना, मैप माइनस स्केल यूज्ड फॉर मेजरमेंट divided by scale used for measurement into 100, like this, means it is simply nothing but 1 by what 4000 minus 1 by 5000 divided by 1 by 5000 into 100. When you will simplify this, you will get error as 25%, मतलब आपने जो लेंथ मेजर किया उसमें 25% का एरर आ चुका है। गेटिंग द पॉइंट? इट इज वेरी इजी, वेरी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा इसमें? ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चन इंजीनियरिंग सर्विस में आ रखा था, है ना, फंडामेंटल ऑफ या फिर प्रिंसिपल ऑफ सर्वे से पढ़िए, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2। The fundamental principle of surveying is to work from whole to part. Yes, it is correct. Okay, the fundamental principle of surveying is working from whole to part. Statement 2 क्या है, उसके पीछे का रीजन, working from whole to part ensure prevention of accumulation of error. Yes, error cumulative नहीं होता, accumulate नहीं करता है working from whole to part में, है ना, accumulation of possible error in survey work over large area. Yes, correct. Okay, statement is also correct and explanation of this particular statement is also correct and this is the perfect reason. ओके तो जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे वो क्या हो जाएगा? ए, दैट इज बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर इंडिविजुअली ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। ओके, द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन ए। इस तरह का क्वेश्चन इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन में आता है। आजकल एसएससी जेई, जो रिसेंट एसएससी जेई एग्जामिनेशन हुई है 2023 का, उसमें भी इस तरह का स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन भर भर के था। लॉट ऑफ क्वेश्चंस देयर आर आस्क्ड इन एसएससी जेई प्रीलिम्स एग्जामिनेशन अंडर टेक्निकल, है ना। तो हमें चीजों को अब अच्छे तरीके से पढ़ना बहुत मतलब मैंडेटरी टाइप का हो गया है। ओके, हमें चीजों को बहुत अच्छे तरीके से अब पढ़ना चाहिए, ठीक है। चलिए ये देखो, ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है। ये 1 डिग्री इक्वल, सॉरी 1 डिग्री नहीं, ये 1 सेकेंड है। दिस इज 1 के बाद डबल डॉट ऐसा है तो दिस इज सेकेंड। 1 के बाद ऐसा अगर सिंगल है तो दिस इज मिनट, है ना। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि 1 सेकेंड इक्वल टू कितना रेडियन होगा। चलिए इसको सॉल्व करने के लिए हम कहाँ से आएंगे? 1 डिग्री से आएंगे। 1 डिग्री इक्वल टू कितना होता है? पाई बाई 180 रेडियन। क्लियर है? ठीक है। 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, है ना। तो 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट अगर, तो 1 मिनट इक्वल टू कितना होगा? 1 मिनट इक्वल टू सीधा बात है 1 बाई 60 डिग्री, है ना। आप ऐसे कह सकते हो 1 बाई 60 डिग्री। तो अब निकालिए कि 1 बाई 60 डिग्री इक्वल टू कितना रेडियन। तो क्या करना है? बस मल्टीप्लाई कर देना है। मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूँ
कि 1 मिनट इक्वल टू 1/60 इंटू पाई/180 रेडियन। ठीक है, अब देखिए 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड, 1 सेकेंड इक्वल टू कितना रेडियन, तो अगेन 1/60 मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू पाई/180 इंटू 1/60 अगेन कितना रेडियन। तो ये कितना हो गया 60 इंटू 60, नीचे वाला बस मल्टीप्लाई करिए, ऊपर तो पाई है ही। 60 इंटू 60 इंटू 180, तो 648,000। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है, तो 1 सेकेंड इक्वल टू पाई/648,000 रेडियन। ओके, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, एंगल कन्वर्जन वगैरह यहाँ पे यूज होता है सर्वे के अंदर, एंगल कन्वर्जन आना चाहिए। तो इस तरह से आप कन्वर्जन करेंगे डिग्री को रेडियन में। इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, यू मस्ट रिमेंबर दिस पर्टिकुलर कन्वर्जन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्केल इज द लार्जेस्ट वन। लार्जेस्ट स्केल, लार्ज स्केल मतलब रिजोल्यूशन ज्यादा होना चाहिए, रिजोल्यूशन ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो अभी देखिए आपके पास एक स्केल है, आप इसको एक काम करिए 1 सेंटीमीटर बाई इक्वल टू 50 मीटर। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 50 किलोमीटर। अब इन दोनों में आपको क्लियर है, अगर इन दो को कंपेयर करेंगे तो जो लार्ज स्केल है, ऊपर वाला स्केल जो है दिस इज लार्ज एज कंपेयर टू 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 50 किलोमीटर, तो ये आंसर तो हो ही नहीं सकता। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है 1 इक्वल टू 50,000, तो इसको भी आप एक काम करिए, इसको भी आप मीटर के फॉर्म में कन्वर्ट करने का कोशिश करिए। तो मतलब ऊपर 1 सेंटीमीटर है ना, नीचे ये मान के चलिए कि ये कितना है, ये सेंटीमीटर में ही है, तो 1/500, ओके 1/500 मीटर, ये रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन का ये मीनिंग होगा। तो अभी अगर इसमें कंपेयर करेंगे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 50 मीटर एंड 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 500 मीटर, इन दोनों में से अगेन लार्ज कौन रह गया, अगेन लार्ज रह गया आपका ऑप्शन नंबर ए ओनली। तो ऑप्शन डी तो गलत है कि ऑल आर सेम, ऑल आर नॉट सेम। द लार्जेस्ट वन इज द वन विच बाय यूजिंग विच वी विल गेट हाई रेजोल्यूशन मैप्स। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर। सीधा सीधा समझ में आया, ये चीज हमने एक्सप्लेन भी किया था आपको क्लासरूम में कि लार्ज स्केल क्या है, माइनर स्केल क्या है, मतलब स्मॉल स्केल क्या है। ओके, वैल्यू को देख के लार्ज या स्मॉल नहीं डिसाइड करेंगे, फोटो का रिजोल्यूशन या इमेज का रिजोल्यूशन, जो मैप हम बनाएंगे इस पर्टिकुलर स्केल को यूज करके, उसका रिजोल्यूशन क्या होगा उसे देखकर हम डिसाइड करेंगे कि जो स्केल आपका लार्ज है या स्मॉल है। ठीक है, नेक्स्ट, a plan of an area drawn with the original scale 1 centimeter equal to 10, the shrunk line shrunk such that a line originally 15 centimeter long on the plan measures now, the shrunk scale is given by 1 सेंटीमीटर इक्वल टू, अच्छा श्रंक स्केल पूछ रहा है, दो श्रंक स्केल फाइंडिंग यहाँ पे बहुत इजी है, एस एस इक्वल टू श्रंक फैक्टर विल बी 14.5 डिवाइडेड बाई 15 इंटू ओरिजिनल स्केल 1/10। ठीक है, 1/10, तो 10 इंटू 15 150, 150 को डिवाइड कर देना है 14.5 से, तो श्रंक स्केल इज गिवन बाई 1 सेंटीमीटर टू 10.34 है ना, तो श्रंक स्केल आएगा वो आएगा 1/10.34 है ना मीटर। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। सॉल्व करिए, इजी है। नेक्स्ट, द प्लान ऑफ ए मैप was photocopied to reduce size such that a line originally the, अच्छा इसको हम लोगों ने सॉल्व किया था ना, नहीं किया था क्या, देखिए अगेन भाई श्रंक स्केल पूछ रहा है। ओके, तो 90/100 90/100 ओके 90/100 इंटू 1/1000, तो ये क्या हो गया आपका 000 डिवाइडेड बाय 90, तो इट विल बी 1/1111.11 है ना, तो ये ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट।
छोटा मोटा क्वेश्चन है यार। नेक्स्ट, a survey is conducted with a view to prepare the map of an area to scale of 1:, इतना। If scale with least count of 0.1 mm is used for plotting, what would be the accuracy in length measurement? देखिए, least count, least count, लिस्ट काउंट का मीनिंग क्या होता है? लिस्ट काउंट का मीनिंग होता है, जैसे यहाँ पे लिस्ट काउंट दे रखा है 0.1 mm, इसका मतलब जो भी स्केल आपने यूज किया है या फिर जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे मेजरमेंट के लिए, वो 0.1 mm से छोटा लेंथ मेजर नहीं कर सकता, है ना। इट कैनॉट मेजर लेंथ स्मॉलर देन 0.1 mm। सबसे ज्यादा छोटा से छोटा लेंथ मेजर करने के लिए हम वर्नियर स्केल्स का यूज करते हैं। किस तरह के स्केल का यूज करते हैं? वर्नियर स्केल। अलग अलग तरह के वर्नियर स्केल होते हैं, जैसे डायरेक्ट वर्नियर, रेट्रोग्रेड वर्नियर, रिवर्स वर्नियर, अलग अलग तरह के वर्नियर स्केल होते हैं, है ना। तो वर्नियर स्केल का लिस्ट काउंट वगैरह हम लोग निकालते हैं। तो वर्नियर स्केल आर बेसिकली यूज टू टेक वेरी फाइन मेजरमेंट्स, वेरी स्मॉल लेंथ मेजरमेंट। ओके, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। तो लिस्ट काउंट का मतलब ये होता है कि स्मॉल से स्मॉल कितना लेंथ आप मेजर कर सकते हो बाय यूजिंग ए पर्टिकुलर गिवन स्केल, दैट विल बी योर लिस्ट काउंट फॉर दैट पर्टिकुलर स्केल। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, ये सर्वे इज कंडक्टेड विद ए व्यू टू प्रिपेयर ए मैप ऑन एरिया बाय यूजिंग ए स्केल ऑफ इतना। इफ स्केल विथ लिस्ट काउंट ऑफ 0.1 mm इज यूज्ड, देन व्हाट इज एक्यूरेसी? तो यहाँ पे ये एक्यूरेसी आप कैसे निकालेंगे? देखिए, सीधा सीधा फॉर्मूला दे रहा हूं, कभी लाइफ में नहीं भूलना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्यूरेसी इक्वल टू जो भी लिस्ट काउंट दिया रहेगा डिवाइडेड बाय रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। दिस इज योर एक्यूरेसी, मतलब 0.1 डिवाइडेड बाई 1/1000 मल्टीप्लाई होगा तो ये निकल जाएगा 100 mm, विच इज योर इक्वल टू 0.1 मीटर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, दिस इज द कंसेप्ट यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग द एक्यूरेसी। तो रिमेंबर दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला टू फाइंड आउट एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट, लिस्ट काउंट डिवाइडेड बाई रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, है ना। इस तरह से हम निकालेंगे एक्यूरेसी। इस क्वेश्चन को पढ़िए, आपको लगेगा वाह क्या घुमा के क्वेश्चन पूछा है, वाह गजब का क्वेश्चन पूछा है, लेकिन कुछ भी नहीं पूछा है, वेरी इजी। ए सर्वेयर मेजर्ड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट ऑन द प्लान ड्रॉन टू स्केल ऑफ इतना, ठीक है, एंड द रिजल्ट वाज इतना, ठीक है। लेटर ही डिस्कवर्ड दैट he used a scale of 1 centimeter equal to 20 मीटर, फाइंड द ट्रू डिस्टेंस। मतलब सर्वेयर से गलती होगी, सीधा मतलब यही है, सर्वेयर से गलती हो गई। जो प्लान बनाया गया था वो बनाया गया था एक पर्टिकुलर स्केल को यूज करके, जिसका वैल्यू था 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 40, है ना। इस स्केल को यूज करके ये प्लान बनाया गया था, लेकिन जब सर्वेयर ने यूज किया, जो जो स्केल यूज किया सर्वेयर ने मेजरमेंट के लिए, वो यूज किया 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 20, है ना। दिस इज स्केल यूज फॉर मेजरमेंट, दिस इज स्केल ऑफ ड्राइंग। तो हम क्या करेंगे, एरर निकाल लेंगे कितना परसेंट है। अलग ट्रिक बता रहा हूँ, शॉर्टकट ट्रिक एकदम। तो एरर निकाल लेंगे, तो ये एरर पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे। तो एरर इक्वल टू स्केल ऑफ ड्राइंग माइनस स्केल यूज फॉर मेजरमेंट डिवाइडेड बाय स्केल यूज फॉर मेजरमेंट इनटू 100। अभी जस्ट एक क्वेश्चन हमने किया था, कितना परसेंट, 25% एरर आया था, तो सेम चीज है। तो स्केल ऑफ ड्राइंग इक्वल टू 1/40 माइनस 1/20 डिवाइडेड बाय 1/20 इनटू 100। तो यू विल गेट हियर -50%। ये आ गया एरर आपका -50%। -50% मतलब नेगेटिव साइड, मतलब आपने जो लेंथ मेजर कर लिया है वो घटा लिया है, मतलब नेगेटिव साइड में मेजर कर दिया, मतलब 50% कम लेंथ मेजर किया है। 50% एरर मतलब 50% कम लेंथ मेजर किया है, समझ रहे हैं। 50% कम लेंथ मेजर किया है, मतलब जो लेंथ आपने मेजर किया इट इज इक्वल टू 450 मीटर, है ना, जो कि आपने 50% कम आका है। तो 450 अगर 50% है तो इसका 100% टोटल कितना होगा, इट विल बी सी, जो ट्रू लेंथ होगा एल ट्रू, इसका डबल कर दीजिए, इट विल बी 900 मीटर। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। इस तरह से आप निकाल सकते हो चीजों को। इज इट क्लियर टू यू ऑल? ओके, दिस इज द ट्रू डिस्टेंस।
तो बहुत ही बेसिक से ये चीज मैंने आपको समझाया है ना। आप इसी तरह से ये चीजों को ध्यान रखिएगा। अगर यही एरर अगर पॉजिटिव आ जाता, अगर पॉजिटिव आ जाता, पॉजिटिव आ जाता मतलब जो लेंथ है, ठीक है, जो भी लेंथ आपने मेजर किया है उसको 25% ज्यादा मेजर कर लिया बाय यूजिंग दिस स्केल, आप ऐसा समझते हैं। लेकिन यहाँ पे एरर नेगेटिव में आ रहा है, मतलब जो भी लेंथ आपने मेजर किया उसको 50% कम मेजर किया, ठीक है। अगर यही पॉजिटिव में आता तो 50% ज्यादा मेजर कर लिया, मतलब हमको ट्रू लेंथ अगर हमको बताना था तो जो भी मेजर लेंथ है उसमें से उतना परसेंट लेंथ हमको घटा देना था। जब हम घटा देते तब हमारा ट्रू लेंथ पे निकलता। लेकिन यहाँ पे एरर नेगेटिव आ गया, मतलब आपने कम लोअर साइड में मेजर किया, इसलिए हमें जोड़ना पड़ा। इज इट क्लियर टू यू ऑल? दिस इज द वेरी बेसिक थिंग व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग टू यू। ओके, आपको और कुछ याद वाद नहीं रखना है, कोई फॉर्मूला इसके लिए स्टैंडर्ड फॉर्मूला वगैरह सब कुछ आता है जो कि ध्यान नहीं रखना है। ये एरर वाला फॉर्मूला आप ध्यान रखिएगा, कितना परसेंट एरर निकाल सकते हैं, यहाँ से मल्टीपल नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, ठीक है। तो वही मैं यूज कर रहा हूँ, बस एक फॉर्मूला। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। देखिए अब तो क्वेश्चन और सिंपल है। ए मैप हैविंग ए स्केल ऑफ इतना, इसका रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन क्या होगा? तो 1 सेंटीमीटर बाई 3 किलोमीटर है ना, तो किलोमीटर मतलब 1000 मीटर है ना। तो 1000 मीटर को आपको सेंटीमीटर में मतलब अगेन 100, इतना सेंटीमीटर, तो ऊपर भी सेंटीमीटर में नीचे भी सेंटीमीटर में आ गया, मतलब 1 डिवाइडेड बाई 3, उसके बाद 5 जीरो, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। दिस इज योर रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। बस हमको ये किलोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना था और कुछ नहीं करना है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए स्केल ऑफ 1 इंच इक्वल टू 50 फीट। देखिए अभी इस तरह के क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो सकता है, क्यों? यहाँ पे इंच और फीट का हमें याद रखना पड़ेगा, डायमेंशन वगैरह। इज मेंशन्ड ऑन ए ओल्ड मैप, व्हाट इज द करस्पॉन्डिंग इक्विवेलेंट स्केल इन दिस फॉर्म? सेंटीमीटर मीटर के फॉर्म में क्या होगा इक्विवेलेंट स्केल? तो इंच बराबर कितना होता है? 1 फीट इक्वल टू 12 इंच होता है। 1 इंच इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर होता है, ध्यान रखना है ना। तो अब इसको यूज करके इसको कन्वर्जन कर लेंगे। आपका स्केल जो है क्या है? 1 इंच बाई 50 फीट, तो 1 इंच डिवाइडेड बाई ये 50 फीट मतलब 50 इंटू 12, 600, 12 600 इंच, ठीक है। ऊपर से इंच गए हो, नीचे से इंच गए हो, मतलब ठाकुर तो गए हो एक तरह से, मतलब 1/600। अगर रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन पूछता तो ये आंसर हो जाता है, यहाँ पे 1/600 आंसर हो जाता इन फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है इसको सेंटीमीटर और मीटर में कन्वर्ट करके बताओ। तो ऊपर इंच है तो 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर, ठीक है। नीचे 600 गुना 2.54 करिए, ठीक है, डिवाइडेड बाई 100 अगर कर देंगे तो ये किस में आ जाएगा? मीटर में आ जाएगा, है ना। इसको सॉल्व करके देखो तो कितना आ रहा है भाई, सिंप्लीफाई करो। पहले नीचे वाला कर लेते हैं। नीचे वाला हो जाएगा आपका 600 गुना 2.54 डिवाइडेड बाई 100, ये हो गया 15, तो 15 डिवाइडेड बाई 2.54 6, मतलब ये आ रहा है आपका 1 सेंटीमीटर टू 6 मीटर एग्जैक्टली। दिस इज द स्केल, सिंप्लीफाई इट, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। कैसे आया? देखिए इसको सिंप्लीफाई करिए ना, इसको 1:2 इस फॉर्म में लाएंगे तो सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए इतना मीटर, फिर ये आ जाएगा 15.24 समथिंग, नीचे वाला ये वैल्यू 15.24 आ जाएगा समथिंग, इसको डिवाइड कर दो ना 2.54 से तो आ जाएगा 6 सीधा सीधा, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 6 मीटर। दिस विल बी द इक्विवेलेंट अप्रॉक्स इक्विवेलेंट स्केल। ओके, तो इस तरह के ये क्वेश्चंस वगैरह आते हैं दोस्त। ओके, सो गुरु माने आमे कंटिन्यू करिवा ये जो चैप्टर नंबर 2 रो क्वेश्चन सीरीज आका आउरी बहुत गुडा को क्वेश्चन 100 150 200 400 500 जेतकी भी क्वेश्चन आछि ये चैप्टर रो सब क्वेश्चन सॉल्व करला परे ही आगो को जीवा। आई बिलीव इन कंप्लीट प्रैक्टिसिंग, ठीक अछि। सो आपण अबे बुझी पारछंती केते इजी रे क्वेश्चन गुडा को सॉल्व होई छि बिकॉज़ आमे कांसेप्ट बुझी छु। क्लास रे जॉइन करंतु, बहुत डिटेल इन डेप्थ यथरो पढिवा, एमती पढिवा कि माने एवरी क्वेश्चन यू कैन अटेम्प्ट इजीली, ठीक अछि। किसी डाउट रहबने माइंड रे किसी नाही। ओके, हां बाकी क्वेश्चन सीरीज मु हिंदी रे करै चलथुबी कोन पाबले ये जिंसटा मते आउ थरे
यूज भी हे जिवो ओके मु आउ को हमर को पुराना चैनल अछि सेठी भी अपलोड करि परिबे ठीक अछि डियर स्टूडेंट्स जॉइन इन द क्लासरूम प्रोग्राम कूपन कोड अछि पासिरिवेनी 500 रुपीस ऑफ रो मु कूपन कोड ऑलरेडी बनै सारी छी ठीक अछि यूज करंतु OSSC JEE 500 टू गेट 500 रुपीस डिस्काउंट ठीक अछि तो दिस इज क्लास नंबर 7 ऑफ सर्वे क्लास नंबर 8 रे यही चैप्टर रो माने यही चैप्टर रो ही पूरा क्वेश्चन हमें सॉल्व करिवा आउरी एबे तो केते 20 25 खंडे क्वेश्चन हमें सॉल्व करिछु नेक्स्ट क्लास रे आउरी क्वेश्चन गुडा को सॉल्व करिवा ओके बहुत गुडा को क्वेश्चन सॉल्व करिवा हमें ठीक अछि थैंक यू